Hello बच्चों, let's read the question and the question says an example of holocrine gland। हमें यहाँ पर holocrine जो gland होती है उसका एग्जाम्पल बताना है। होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, our key concept for this question here is exocrine gland। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? दो टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, एक इंडोक्राइन पाई जाती है, एक एक्सोक्राइन। तो ग्लैंड होती है जिससे सीक्रेशन होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें जो सीक्रेशन होता है वो किनके द्वारा होता है? थ्रू डक्ट। और इंडोक्राइन में जो सीक्रेशन होता है वो सीधा ब्लड में होता है। सो इसमें जो सीक्रेशन थ्रू डक्ट, इसमें जो सीक्रेशन होता है, जो सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है वो डायरेक्टली डक्ट मतलब डक्ट द्वारा होता है। तो हमें यहाँ पे होलोक्राइन ग्लैंड पूछा गया है कि होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। लेट्स सी। होलोक्राइन ग्लैंड। तो होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिसमें सीक्रेशन के साथ साथ जो पूरा सेल होता है जिसके द्वारा सीक्रेशन किया जाता है, पूरा का पूरा सेल भी डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब सीक्रेशन में बाहर आ जाता है। उस पूरे सेल का सीक्रेशन होता है। तो दे सीक्रेट by discharging entire cell। जिस सेल के द्वारा सीक्रेशन होगा, सपोज ये सेल है और ये सेल कोई सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है, तो ये सेल भी उसके साथ सब्सटेंस के साथ सेल भी सीक्रेट हो जाता है। So let's read the option. First option says sweat gland। Our first option is sweat gland। तो स्वेट ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? ये एपोक्राइन ग्लैंड होती है। दीज आर एपोक्राइन ग्लैंड। सो एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जिनमें जब सीक्रेशन होता है तो सिर्फ पूरा का पूरा सेल नहीं, उसका सिर्फ जो एपिकल पोर्शन होता है वो सीक्रेट होता है डिस्चार्ज के साथ। इसमें क्या होता है? सिर्फ जो सेल होता है उसका एपिकल पोर्शन यानी ऊपर का जो पोर्शन होता है, एपिकल पोर्शन भी डिस्चार्ज होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ रॉन्ग। सेकेंड इज स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो होता है मीसोक्राइन। हमारे पास क्या है? दूसरे ऑप्शन में है स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या होती है? मीसोक्राइन ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड इज अ मीसोक्राइन ग्लैंड। इनमें ना ही एपिकल पार्ट का सीक्रेशन होता है, ना ही पूरा सेल का सीक्रेशन होता है। इनमें सिर्फ जो सब्सटेंस होता है वो सीक्रेट होता है, और इनमें जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। और जो सीक्रेशन होता है वो फिर उसकी ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाता है। सो अवर सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज पैनक्रियाटिक ग्लैंड। जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है ये भी एक मीसोक्राइन ग्लैंड होती है। सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन इज सेबेशियस ग्लैंड। जो सेबेशियस ग्लैंड होती है इसमें क्या होता है कि जब कोई
सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन के साथ पूरा सेल भी बाहर आ जाता है, मतलब पूरे सेल का भी डिस्चार्ज हो जाता है। और इनमें जैसे सेबेशियस ग्लैंड किसका जो पल्स होता है, अगर हम हमारे पास फोड़े फुंसी होती है, उन पे जो पल्स होता है, यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड ही काम करती है। और उनसे जो सीक्रेशन होता है उसमें पूरे सेल का सीक्रेशन होता है, और ये उसके साथ साथ सीक्रेट करती है सीबम को। So our right answer for this question will be option D. I hope you understand the concept. Best of luck.